गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज किसी चीज़ का पेपर है तो बच्चे देखो लाइन लगा के मेट्रो से निकलते हुए जा रहे हैं। पार्क को पार करते हुए रोड पार करेंगे, फिर रोड पार करके फिर पार्क पार करेंगे, फिर पार्क पार करके फिर रोड पार करके अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। ये देखो लाइन देखो कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो ये है शॉर्टकट रास्ता, वहाँ से देख रहे हो, उधर से आ रही है, मेट्रो से आ रही है वो लाइन। तो ऐसे जाके शॉर्टकट रास्ते से मुड़ जाते हैं। तो आज हम लेट हो गए, तो जल्दी आते तो वो निकलते, चारों तरफ से निकलते पेपर देने के लिए। यहाँ पेपर, सरकारी पेपर जो भी होते हैं ना जॉब के लिए, तो यहाँ पेपर होते हैं नोएडा में। तो मैं और मेरा जोरो निकल चुके, जोरो अपने काम पर, मैं इसकी ड्यूटी पर। ठीक है। तो यहाँ का ये गार्डन एरिया है। तो कहीं ना कहीं आपको हम घुमाते रहते हैं। दिख रही है, देखो कितने लोग आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हाँ, लाइन लगा के लोग, पेड़ आ गए ना, पेड़ों से कम दिख रहे होंगे आपको। तो सारे बच्चे पेपर देने आए, बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं इसमें, पता नहीं किस चीज़ के पेपर होते रहते हैं। और संडे सैटरडे को तो बहुत ही भीड़ होती है भाई यहाँ पर। कल इतनी जोर की बारिश थी और अब इतनी कड़ाके की धूप है, बहुत धूप तेज़ है। तो ग्रीनरी बारिश से ना पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। देखो अब, देखो आप, अब दिख रही है भीड़, दिख रही है? चलो जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखो कितने सारे लोग, जोरों को खेलने के लिए आ रही है पीछे से छोटी सी बच्ची। आप लोगों ने किस किस ने उम्मीद लगाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी उम्मीद और प्रार्थना की थी कि बंगाल में मोदी जी आ जाएं। तो मोदी जी आ चुके हैं। अब 2027 की बारी है, उसमें भी ऐसे ही साथ दें तो ही हमारा देश का अच्छी तरह से विकास होगा। क्योंकि अभी तो आधा अधूरा है, क्योंकि पावर पूरी नहीं होगी ना, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे घर में एक मुखिया की चलती है, उसके आगे पीछे सब लोग हाँ जी करते डोलते हैं। इसी प्रकार देश के पीएम का भी यही हाल होता है कि पूरा बहुमत मिलता है ना, तब वो अपनी सुधार के लिए पूरा अपने आप कर सकते हैं। लेकिन आधा अधूरा जब होता है तो 4 लोगों की राह लेनी पड़ती है, और 4 लोग वो पूरा मत देते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे काम में अड़चन आ जाती है। तो वही हैं लोग, मोदी जी से उम्मीद तो बहुत कुछ लगाते हैं, और जब मोदी जी को वोट देने की बारी आती है तो अपनी अपनी कास्ट को देखते हुए, अपनी अपनी उसको देखते हुए, धर्म को देखते हुए लोग वोट कर देते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आप पता ही है आपको, मोदी को वोट दिए होगा तभी तो मोदी जी जीते हैं। इतने सालों से नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि गुंडा राज चल रहा था। इस समय मोदी जी ने फोर्स खड़ी कर दी, सबूत भी मिले, हमने भी देखे। मशीनों पर टेप लगा रखे थे, कमल के फूल के आगे टेप लगा हुआ था, यानी कि टेप लग जाएगा तो वो तुम दबाओगे तो दबेगा ही नहीं, वोट आएगा नहीं। तो फोर्स थी तो इसलिए पकड़ा गया ये सब चीज़ें, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तभी तो ममता वहाँ राज कर रही थी और इतना अत्याचार कर, चलो राज करो अच्छी बात है, लेकिन किसी पे अत्याचार और मुंह बंद करके बैठ जाओ तो ये गलत बात है। असली नेता वही होता है कि जो कार्रवाई करनी है सब पे करे, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। विदेशों में क्यों कानून एक से हैं, क्यों वहाँ क्यों नहीं ऐसा होता कुछ भी? क्यों कि वह कानून सख्त है, वहाँ जैसा कोई करेगा वैसा ही सज़ा भोगने को भी तैयार रहता है, इसलिए वहाँ जल्दी से कदम नहीं उठते। देखिए हमारे भारत देश में नेता ही लोग ऐसे होंगे तो फिर जनता क्या डरेगी उनसे? ये अपने सूखे फ्राक में है, चल दिया। अब जैसे योगी जी को आते ही यूपी का गुंडा राज ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं, गुंडा बहुत थे, लेकिन योगी जी तो अकेले ही थे ना। लेकिन उन्होंने बहुमत इतना लिया ना कि वो अपनी चला सके, और अपना बुलडोजर का डर ऐसा बिठाया हुआ है कि सोचता है बंदा कुछ करने में क्या है, क्यों कि वो उनका बेटा करेगा तो पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ेगा भाई। तो इस डर से थोड़ा तो खौफ है। तो यही बुलडोजर राज हर जगह होना चाहिए। तो ना तो माँ बाप फिर गलत शिक्षा, माँ बाप तो खैर कोई भी नहीं देता गलत शिक्षा, ये तो नहीं कह रहे हम, लेकिन
कोई माँ बाप अपनी औलाद की खातिर सजा भोगे, ये भी तो अच्छा नहीं है। लेकिन उस डर से लोग करेंगे, माँ बाप की परवाह करेंगे, वो तो ऐसा कांड करने को सोचेंगे ही नहीं। अब देखो उधर लड़की बैठी देख ली है ना इसने, अब ये वहीं जाएगा। देखो, आओ इधर, आओ आओ इधर, इधर नहीं आएगा, वहीं जाएगा। ये देखो खींच के ले जाता है। मोदी जी चोर हैं, मोदी जी देश को बेच रहे हैं, मोदी जी आरक्षण ख़त्म नहीं कर रहे, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर मोदी जी को जिता भी लोग रहे है जादू कि मोदी के दुश्मन होने के बाद भी इतनी वोट कहाँ से आ जाती हैं जो मोदी जीत जाते। सोचो, विकास चाहते हैं मोदी से, नौकरी चाहते हैं मोदी से, सब कुछ मोदी से उम्मीद लगाने पड़ते हैं, और जब वोट देने की बारी होती है तो पीछे खिसकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब तक खिसकोगे, कभी तो साथ दोगे। तो अब देखो पश्चिम बंगाल में लोगों ने साथ दिया है तो मोदी जी जीते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही साथ देते रहो। 2027 के चुनाव आने वाले हैं भाई दिल्ली में, और दिल्ली में भी इस तरह से प्रचंड बहुमत देकर उनको विजयी बनाओ, फिर देखो हमारे भारत देश का विकास कैसे होता है। अभी तो आपने हाईवे, रोड, मेट्रो, ट्रेन, जहाज, क्या क्या देखा है, उसके बाद देखोगे विकास। जो कब्जा हुई ज़मीन है ना, उसको मुक्त कराना है। क्यों भाई, इतने साल तुम रह लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ क्या बीत गई, तुमने अपना घर नहीं बनाया, उसी को सरकारी प्रॉपर्टी पे ही बनाकर खड़े रहो, उसी को आप अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठते हो। तो हमारी जैसी प्रॉपर्टी का फिर क्या होगा। हम तो एक रिक्शा बाहर खड़ा नहीं करते, एक गाड़ी बाहर नहीं कर सकते रोड पे, क्योंकि क्रेन उठा के ले जाती है एमसीडी की, सोचो। लेकिन वो इतनी पार्किंग वाले फर्जी लोग बना के बैठे हैं पार्किंग, उनकी गाड़ी क्यों नहीं उड़ती। कितने हम रोडों पे देखते हैं गाड़ियाँ अनादुन खड़ी रहती हैं, उनको नहीं होता। और एक दिन हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी भाई, मार्केट जाना था, बारिश हो रही थी, तो हमने भी वहाँ जहाँ औरों की कार खड़ी हुई थी मेट्रो के पास, वहीं हमने नाले पे खड़ी कर दी। तो भाई हमारी उठा के ले गए, कि आके देखा आधा घंटे के बाद तो है ही नहीं, औरों की खड़ी है बाकी सारी, लेकिन हमारी गायब। क्यों भाई, ऐसा क्यों। उठानी है तो वहाँ से सारी उठानी चाहिए, वहाँ तो पार्किंग नहीं थी ना, तो किसी की नहीं थी। वहाँ दुकानदारों की लेन खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो हफ्ता पहुँचा देते घर बैठे। तो ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए, कानून है सबके लिए होना चाहिए। अगर रोड पे गाड़ी खड़ी होगी तो किसी की भी हो सकती है, नहीं तो किसी की भी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। और पार्किंग इतनी दूर दूर होती है, मान लो हमें जाना है कहीं, मजबूरी बस जाना है, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रही है गाड़ी, बहुत से हॉस्पिटल मेन रोड पे ही होते हैं, तो उनको मरीज़ को निकालने में चलो जितने तक अंदर छोड़ के जाते हैं ना, इतने में ही गाड़ी गायब हो जा रही है, गाड़ी गायब हो जा रही है। बताओ, तो या तो इतनी हेल्प होनी चाहिए कि बाहर मेन गेट पर ही हॉस्पिटल वाले लोग आ जाएं लेने करने। सरकारी इनका तो बहुत बुरा हाल है, प्राइवेट में तो फ्री चलो इतनी सुविधा है, और प्राइवेट वालों से तो वो भी कार्रवाई कर लेते, सरकारी पे कोई कार्रवाई नहीं करता, कुछ भी होता रहे। तो ये हमारे कानून बनने चाहिए, सारी सुविधा सबको मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है, जो गरीब में है, बामन बनिया, जो भी सारी कास्ट है, सबको मिल रहा है। लेकिन पहले की तरह नहीं था कि भाई 2 ही लोग ले पाते थे सारे राशन, क्या कहते हैं, टैक्स कटता था, हम लोगों का फ़ायदा उठाते। वो हमें तो अभी भी नहीं मिला खैर फ़ायदा, हमें तो ना कोई चीज़ का राशन का मिल रहा है, ना कोई सरकारी सुविधा का मिल रहा है। बस हमारा तो ये है, नौकरी में जाओ तो डॉक्टरों की फ़ीस अगर कराते हैं तो वो सरकारी उसके हिसाब से, तो वो भी अभी 700 रुपये देती है हमारी, हम बात है गरीबों के लिए वो फ्री है, लेकिन हमारे लिए वो भी 700 रुपये फ़ीस है प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने का। तो बताओ हमको कहाँ छूट मिल रही है, हम तो 700 दे के इलाज करा रहे हैं अभी भी। और दवाई सारी बाहर से मिलते हैं भाई साहब, हमको कोई दवाई भी नहीं मिलती, तो उनको तो दवाई भी वहीं से मिल जाती है, फीस भी नहीं लगती है, फ्री में इलाज होता है। फिर वो कार्रवाई के लिए ऊंची आवाज़ भी उठा लेते हैं फर्जी बाड़ा करके, फिर सरकार तक वो मीडिया वाले पहुंचा देते हैं। मीडिया जब कोई कुछ होता नहीं है, लेकिन हम जैसों की कोई नहीं सुनता, ना हम ऐसा करते हैं। तो सोचो क्या है, शिक्षा फ्री हो, इलाज फ्री हो, हम चाहते हैं सबका, तो वो हमारा भी हो भाई, हमारा भी तो बीमार के हम नहीं पढ़ते। शिक्षा सबकी फ्री हो, शिक्षा में सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों का लगता है, ब्राह्मण बनियाओं को सबसे ज़्यादा पैसा लगता है पढ़ाई में।
क्योंकि पढ़ना ही वो चाहते हैं। औरों को तो फ्री में मिलता है, तो फ्री जैसी ही उनकी विद्या रह जाती है, कोई आगे निकल नहीं पाता है। जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण वाले कभी आगे सफल हुए नहीं है। इतना कोई हुआ कम, बहुत कम हुआ, नहीं तो कोई नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे मतरगश्ती में निकाल देते हैं टाइम, उनके माँ बाप को लगता है हमारा कुछ नहीं जा रहा, फीस फ्री है, किताब कॉपी फ्री है, ड्रेस फ्री है, सब कुछ फ्री है, पैसा खाते में आ जाता है। तो उस खाते, ये तो मोदी सरकार ने अच्छा कर रखा है कि पैसा बच्चों के खाते में जाता है, फिर भी माँ बाप निकाल लेते हैं अपने यूज के लिए। तो भाई सबको करो, मोदी जी से भी हमारी प्रार्थना है कि जैसा पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, किताब का भी फ्री होनी चाहिए, ड्रेस का कोई बंधन होना चाहिए। क्योंकि ड्रेस तो ये है, उससे पता पड़ता है कि कौन से स्कूल का क्या है। कल को कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो उसका पता पड़ता है कि ये किस क्षेत्र का है। और सभी में होना चाहिए ये, स्कूल क्या, ऑफिस, हॉस्पिटल में तो खैर होती है, और ऑफिसों में खास करके जो प्राइवेट ये जॉब करने जाते हैं ना, जीन्स पहन लिया, टॉप पहन लिया, आधा पेट दिखाने वाले कपड़े पहन लिए, तो ये बंद होने चाहिए। इस पे भी एक कानून बनना चाहिए। सिविल कोड आया तो था लेकिन पूरा लागू नहीं हो पाया। तो शादीशुदा हैं सब महिला, साड़ी में होनी चाहिए, साड़ी हमारा कोट होना चाहिए। तो देखते हैं कितनी लड़कियां शादी कर सकती हैं नौकरियां। कुछ लड़कियां तो जॉब ही इसलिए पकड़ती हैं कि उनको बहाना मिल जाता है कि नहीं, ऑफिस वाले मना करते हैं, ऐसा कपड़े नहीं पहनना, यही पहननी है। न्यूज़ एंकरों को देख लो, न्यूज़ एंकर भी फैशन वाले कपड़ों में ही आती हैं। साड़ी में तो कोई पुरानी वाली आती थी तो साड़ी में ही आती थी। हम दूरदर्शन पे देखते थे तो हमने किसी को सूट और आधे पेट वाले कपड़े, जीन्स और उसमें नहीं देखा हमने किसी को। उनको सबको हमने साड़ी में ही देखा था। मंजरी जोशी है, बहुत है, साधना सिंह है, बहुतों को हमने देखा अपने समय के में। लेकिन आज के हैं, आज के तो आपको बहुत साड़ी में कम मिलेंगे। आपको फैशन वाले कपड़े में कोट, टी शर्ट, ऊपर कोट, ब्लेजर जिसको बोलते हैं, और शॉर्ट स्कर्ट। तो सोचो कहाँ जा रहा है हमारा देश, विदेशी राजनीति उसको पहनावे को अपनाते जा रहे हैं। तो भाई जहाँ हमारी मर्यादा पाबंदी लगाई जाए ना, वहाँ जाना छोड़ दो। जो महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवा दे, चूड़ी उतरवा दे, बिंदी ना लगाओ, मांग ना भराओ, तो ऐसी महिलाओं से मुझे कहना है कि वहाँ की नौकरी करना ही छोड़ दो। सबसे बढ़िया नौकरी है महिलाओं की टीचिंग के लिए, लेकिन महिलाएं क्या करती हैं, शौक मौज करने के लिए आए दिन पार्टी होती रहती है। बहाना लेके ऑफिस वाले ले जाएं या ना ले जाएं, बहाना कह देते हैं हमारे तो ऑफिस वाले वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, हमारे ऑफिस वाले गोवा ले जा रहे हैं, हमारे ऑफिस वाले। और भैया सब मौज मस्ती वो करके आ जाते हैं ऑफिस के ज़रिए, क्योंकि घर वाले वैसे भेजेंगे नहीं। ऑफिस एक ऐसा ज़रिया है कि आप मना भी करोगे तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि ऑफिस नौकरी जो करनी है। तो मेरी बात किसी को बुरी लगे, किसी को भली लगे, लेकिन ऐसी उसमें बुरी लगने वाली कोई बात है नहीं है। जो है हम बोल रहे हैं। घर में पहनने का एक अलग तरीका, तुमको आरामदायक पहनना है पहनो, लेकिन भाई गाँवों की भी तो महिलाएं वो 24 घंटे साड़ियाँ पहन के रहती हैं, तुमसे ज़्यादा भारी भारी काम करती हैं और इतना लंबा घूमट मार के। तो भाई घूमट मत मारो, लेकिन तुम साड़ी पहन के काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बताओ? क्योंकि कुछ तो महिलाओं ने अपने शौक़ के लिए ये कर लिया है कि बाहर का कल्चर है सारा, पूरा शॉर्ट में जाएंगे ऑफिस, वो पहने जाएंगे ऑफिस, आधे पेट को दिखाते हुए जाएंगे ऑफिस। ऑफिस वाले देखने वाले भी खुश हो जाते हैं, इनको थोड़ी तसल्ली दे देते हैं कि वाह मैडम जी आज तो बहुत मस्त लग रही हो, आपकी ड्रेस बहुत जच रही है आप पे। तो तुम खुश हो जाते हो बस उसी को देख के, और बस। पर ये नहीं पता कि वो क्या आपसे कह रहना चाहते हैं। मस्त सब बहुत ख़राब है। जैसे कृष्ण राधे राधे बाय बाय, जोरो का फ्रेंड आ गया है, आगे देखो वहाँ उधर जोरो का फ्रेंड आ रहा है। तो बस चलते बाय बाय, जैसे कृष्ण राधे राधे। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। तो मेरे मिनी ब्लॉग में मिनी ब्लॉग क्या करेंगे, जो भी कहेंगे, बाय बाय, राधे राधे सब। तो ऐसे ही एक पोस्ट में फिर आएंगे हम आपको लेके वीडियो, जब तक बने रहिए। जैसे कृष्णा राधे राधे।